पॉइंट की दिशा में, जहां पर उसे फील्ड कर दिया गया है। और शिराज अपना एक और महंगा ओवर पूरा करते हुए, शिराज जिन्होंने किया है आज नाराज, ऐसा हम कह सकते हैं। 2 ओवर 19 रन और 1 विकेट। तो तुकाराम कुंचे ने 2 ओवर किए हैं, शिराज 2 ओवर, अभिजीत ने 1 ओवर। बॉलिंग ऑप्शंस अगर देखे जाएं तो अभी विजय पावले भी गेंदबाजी कर लेते हैं। और आने वाले जो ओवर्स हैं उसका क्या राज होगा ये तो इस वक्त कह पाना मुश्किल, लेकिन कैप्टन योगेश पेनकर उन्होंने डेफिनेटली प्लान बी और प्लान सी ये कार्यान्वित किया होगा, क्योंकि प्लान ए कुछ समय तक चला और अब पिछले 2 ओवर से अच्छी वापसी करते हुए ईस्टर्न ब्लू सऊदी अरेबिया। इस बार गुडलैंड बॉल थी, ऑफ स्टंप के बाहर से लेग की तरफ खेला था, बहुत ही बड़ा खतरा, और वहां पर कैच छूटा। बहुत अच्छी कोशिश जरूर की थी लेकिन कैच नहीं हुआ, ये भी उतना ही कड़वा सच है। और सेमीफाइनल और फाइनल में अच्छी कोशिश के लिए कोई अप्रिसिएशन नहीं है। निशान चूक माफ है, नहीं माफ नीचा निशान। पैसिफिक वेंचर्स अब थोड़ा सा दबाव महसूस कर रही है, मानो ईस्टर्न ब्लू ने चांटा नहीं मारा है, एक पिन चुभाया है और उसकी चुभन दर्द दे रही है। 39 पर 2। इस बार इनसाइड आउट ड्राइव कर दिया, ओवर पिच गेंद थी, 1 रन पूरा किया, दूसरा लेना चाहते थे वहां पर लेकिन वाइड थ्रो। बहुत जल्दी कुछ करना होगा क्योंकि ये पार्टनरशिप अब धीरे धीरे खतरनाक मोड़ ले रही है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 पर 2, 27 की भागीदारी, जैनू 20 पर, अख्तर 9 पर। एक शॉर्ट थर्ड मैन है, एक वाडिश थर्ड मैन, एक शॉर्ट पॉइंट, एक वाडिश एक्स्ट्रा कवर और एक मिड ऑफ। ये ऑफ साइड की फील्ड, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर, 4 ऑन पर। रिवर्स स्वीप और इसके साथ ही बॉल मैदान के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। अख्तर ने फील्डिंग प्लेसमेंट का अच्छा लाभ उठाया। अभिजीत दुबे की गेंद काफ़ी धीमी भी थी। और अब हम कह सकते हैं ईस्टर्न ब्लूज के लिए जैनू और अख्तर, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, क्या बल्लेबाजी है। पैसिफिक वेंचर्स को पहली बार इस टूर्नामेंट में दबाव में लाने में कामयाब। अब की बार रिवर्स स्वीप खेलना चाह रहे थे, अभिजीत दुबे ने शरीर की हिलचाल को पहले ही पढ़ लिया था। तो यहां पर ओवर नंबर 6 का खेल, 10-10 ओवर का ये सेमीफाइनल, जहां 5 गेंदबाजों को आपको गेंदबाजी करानी है। अभिजीत दुबे आमतौर पर किफ़ायती गेंदबाजी करते हैं लेकिन आज वो भी थोड़े महंगे साबित हुए हैं। 13 रन अब तक खर्च कर चुके हैं। जैनुद्दीन 20 पर, अख्तर 15 पर। रन रेट जो है इस वक्त 8.12। पेट्रोमैन इवेंट्स द्वारा आयोजित ये पहला साल है और आज बड़ी संख्या में दर्शक स्टेडियम में आए हुए हैं। कोई भी एंट्री फी नहीं रखी गई है। इट्स अ फ्री एंट्री टू वॉच द मैच बिकॉज इट इज नेशनल डे। इंप्रोवाइज करते हुए खेला था वहां पर, शिराज के बगल से जाती हुई गेंद। शिराज हालांकि ऊंचे कद के खिलाड़ी है, बल्कि वहां पर तुकाराम रहे थे जिन्होंने गेंद को रोका था। और 1 रन से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 47 पर।
रन रेट 8 का मेंटेन किया है। और चिराग, अगर 8 के रन रेट से मैं चलूँ तो 80 तो बनेंगे ही बनेंगे। उसमें एक पावर प्ले का ओवर भी रहेगा, तो मैं समझ रहा हूँ 85 से 90 के बीच में ये स्कोर मुझे दिखाई दे रहा है इस वक्त। अगली गेंद और बहुत ही बढ़िया कोशिश, लेकिन आउट नहीं कर पाए। बहुत ही लाजवाब शॉट वहां पर खेला था पुल का। सबसे अच्छी बात यह थी अख्तर के शॉट की कि उन्होंने क्षेत्ररक्षक से गेंद को दूर रखा था जब वो लैंड हुई। कोशिश अच्छी थी लेकिन कैच नहीं हो पाए। ऐसे 2 हाफ चांसेस गए, लेकिन ये क्रिकेट है, ऐसा होते रहेगा। तो ओवर समाप्त हुए हैं, 6 रन बने हैं 49। जैनू खेल रहे हैं 22 पर, अख्तर खेल रहे हैं 16 पर। रन रेट 8.20 का। और आगे का आंखों देखा हाल लेकर आ रहे हैं मेरे साथी कमेंटेटर अगले 2 ओवर के लिए विनायक दाते। थैंक यू सर। आप देख रहे हैं 10 प्रीमियर लीग का यह त्योहार। आज इस प्रतियोगिता का आखिरी दिन है। आज जो मुकाबले खेले जाएंगे, सेमीफाइनल का पहला मुकाबला पैसिफिक वेंचर्स और ईस्टर्न ब्लू, इन दोनों टीमों के बीच खेला है। पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 6 ओवर का खेल बिल्कुल खत्म हुआ है। अभिजीत दुबे ने 2 ओवर फेंके, महाराज ने 2 ओवर गेंदबाजी की और सिराज, इन्होंने 2 ओवर फेंके। तो अब जो 4 बचे हुए 4 ओवर के लिए 2 गेंदबाज जो आएंगे, जिग्नेश पटेल और विजय पावले। दोनों भी टीम की बात की जाए, ईस्टर्न ब्लू टीम भी बहुत बड़ी टीम है, एक ताकतवर टीम है, और जो पैसिफिक वेंचर्स की टीम है वो भी एक ताकतवर टीम है। लेकिन जो सेमीफाइनल का पहला मुकाबला है, पहले बल्लेबाजी करते हुए कितने रनों का लक्ष्य पैसिफिक वेंचर्स की टीम के सामने रख पाएगी ईस्टर्न ब्लू की टीम, ये बात सबसे बड़ी है, इम्पोर्टेंट बात है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अभी तक तो देखा गया जैनू और अख्तर, जैनू खेल रहे 22 रन पे और अख्तर खेल रहे 16 रन पे। तो दोनों भी बल्लेबाज बिल्कुल सेट हो चुके हैं। जिग्नेश पटेल नए ओवर को प्रारंभ करते हुए, ये गेंद योगेश पेंटकर विकेट कीपर गेंद के नीचे, और एक विकेट का पतन होता हुआ विकेट क्रमांक 3। थैंक यू डीजे। चिराग जी, बात की जाए दोनों भी टीमों की, तो दोनों भी टीमें बहुत ताकतवर टीम है और दोनों भी टीम ने इस प्रतियोगिता में अपनी एक पहचान बनाए, अपनी एक नई जान फूंक दी इस टूर्नामेंट में दोनों भी टीमों ने। और आज जो मुकाबला है ये बहुत मायने रखता है दोनों भी टीम के लिए। ये सेमीफाइनल का मुकाबला है, जो टीम जीतेगी वो 10 प्रीमियर लीग का फाइनल खेलेगी, जो टीम हारेगी उनको अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। सही बात है। जिग्नेश पटेल अपने बॉलिंग मार्ग पे क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, पहली गेंद पे सफलता पैसिफिक वेंचर्स के लिए। जिग्नेश पटेल फिर एक बार, ये गेंद ब्लॉक होल में गेंद फेंकी थी, 1 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए जिग्नेश पटेल लाजवाब गेंदबाजी,
पहली गेंद वेरिएशन पे, दूसरी गेंद ब्लॉक होल पे, तो वेरिएशन इस गेंदबाज के पास है चिराग। 50 का आंकड़ा भी पूरा कर लिया है। वेल प्लेड ईस्टर्न ब्लूज। 50 रन अब स्कोर बोर्ड पे लगे हैं। 3 विकेट जरूर खोए हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा मैच दाते। ये बड़ा मैच है और बड़े मार्जिन से दोनों भी टीमें जीतने के लिए तैयार है। जिग्नेश, ओहो, ये गेंद बिल्कुल अंदर की ओर गेंद को लाए थे। डायरेक्ट हिट, डायरेक्ट हिट। और कैप्टन ने किया कैप्टन का आउट। अंसाब जो खुद कप्तान है, काफी फॉर्म में चल रहे हैं, और इनको रन आउट करना ये काफी बड़ी गलती, बहुत ही बड़ी गलती। योगेश पेनकर ने कोई भी गलती नहीं की और इनको किया इस मैच से चलता, क्योंकि ये बड़ा विकेट था। अंसाब जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, पिछले मैच की भी बात की जाए, बड़े बड़े हिट लगाए थे और अंसाब को वापस भेजा। जो हमारे रियाज भाई है वो भी कल से बहुत हर मैच को लाइटली लेने रहे, हर मैच को उनको कीमत पता है। रियाज भाई को भी हर मैच वो देख रहे हैं, तो रियाज भाई आपका भी स्वागत है। क्या काम किया है दोस्तों योगेश पेनकर ने पैसिफिक वेंचर के लिए। कप्तानी काम करते हुए जिग्नेश पटेल, बड़ी बढ़िया गेंदबाजी। अभिजीत दुबे ने 2 ओवर फेंके, महाराज ने 2 ओवर फेंके, सिराज ने 2 ओवर गेंदबाजी की है। विजय पावले को अभी आना बाकी है। कुल स्कोर है 50 रन 3 विकेट के नुकसान पे। ईस्टर्न ब्लू की टीम यह भी एक नामचीज टीम है, एक ताकतवर टीम है, और जरूर 3 बल्लेबाज आउट हुए, जैनू और नए बल्लेबाज अभी आए अनुसाब। गेंदबाजी की बात की जाए तो कल क्या गेंदबाजी की थी। एसकेसी गोवा के साथ जो मुकाबला होता, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। नाजिम गुल्ली, सुधीर तांडेल, सौरभ, शेरू विके और सुनील, जो 5 गेंदबाज है वो परफेक्ट गेंदबाज है। जोरदार अपील, लेग बिफोर विकेट मिलता हुआ जिग्नेश पटेल को। सभी टीमों को मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जब आपको डाउटफुल जब डिसीजन है तो अंपायर ज़रूर यहाँ पे डाउटफुल के लिए रिव्यू लेंगे, लेकिन हर बार अंपायर से जाके किसी भी खिलाड़ी, मैं सभी खिलाड़ियों को कहूँगा कि प्लीज़ सभी जो टीम आज खेल रही है प्लीज़ अंपायर के पास जाके ज़्यादा आर्गूमेंट ना करें, क्योंकि हमारे अंपायर काफ़ी प्रोफेशनल अंपायर है, काफ़ी अच्छा काम जानते हैं। तो प्लीज़ जब भी उन्हें लगे बहुत ही डाउटफुल डिसीजन है तो वो ज़रूर रिव्यू लेंगे। बिल्कुल, जो अंपायर है इस प्रतियोगिता के लिए वो बहुत नामचीज अंपायर है और उनको सारे रूल्स पता है। तो प्लीज आप सबको रिक्वेस्ट है, डिसीजन बैट्समैन आउट, लेग बिफोर विकेट। जिग्नेश पटेल एक सफलता अर्जित करते हुए पैसिफिक वेंचर के लिए बढ़िया गेंदबाजी।
हाँ ये अनाउंस करता हाथ जाके कोई आके चेक नहीं करेगा अभी एक ही टाइम पे चेक करने दिया बस
आता बोलून नाही शकत ना. आता आता इकडे चालू आहे तर आपण काय कॉमेंटमध्ये देऊ शकतो. चुप राहावं लागतं. मी नाही बंद करतो आता 10 मिनिटाचा गॅप आहे. होईल वाटतं 10 मिनिटं का लागेल. हमिंग साऊंड येतो तो मला काढायचा त्याच्यात मला बाहेर फिरवायचे. सगळ्यांना करू नका आता थांबला तर 10 मिनिटं थांबा नाही तर यूज फास्ट. कंपेयर को दिखाओ. कंपेयर को दिखाओ ना. दिखाओ ना. पवार सर. आता कशामध्ये काय केलं ना आता चुकून नव्हतं दिला आपण आणि त्याच प्लेअरनी मारली नाही फरक पडतो ना. आता ते बोलतात 9 येत अंपायर अंपायरने किती लोक काढले शिरायला. हां प्रत्येकाचे आर्ग्युमेंट तसेच असतात. आता एवढा चांगला स्कोर झाला आहे टाईट तरी त्याला एवढं चालू आहे. 7.50 खेळत आहेत ते अजून तर एक पॉवर प्लेचा ओव्हर बाकी आहे त्यांचा. बैट लगा थर्ड अंपायर में दिया है ना पूरा थर्ड अंपायर मैंने करना था का थर्ड अंपायर की टीम नहीं दिखना मुझे स्पिन कर बना था सामने और हम लोग ने और एक गलती किया. हम लोग को रिव्यू रखने का था तो थर्ड अंपायर के लिए एक अलग अलग ये रखने का आता थोडासा बघा मी जर तुम्हाला हे थर्ड अंपायर बाकीच्या गोष्टी बघायच्या त्या खास कॅमेरा लावा आणि त्याचं रेकॉर्डिंग ठेवा. आता इकडे कसं कळत आहे तिकडे रेकॉर्डिंग नव्हतं. त्याचं एक रेकॉर्डिंग ठेवा पाहिजे त्याच्यानंतर न्यूज मला मॅच संपल्यानंतर नो प्रॉब्लेम पण त्यापुरता तेव्हापुरता तरी त्याचा हे ठेवा जेणेकरून काय होईल माहिती का की आपण जे आता हे फेस करतो ते नाही करायला लागणार इन फ्युचरमध्ये बरोबर ना. त्यासाठी 2 वेगळेच लावा त्यासाठी ते पाहिजे तर याच्यात आणू नका ते फक्त आपल्या पुरताच म्हणजे आपल्या याच्यासाठी सेफसाठी बरोबर नाही. आता यांच्याकडे खरं
हाँ वो हमिंग देख रहा है, वही कर रहा है। So there's a special announcement. In the interest of the game, captain of Pacific Ventures Yogesh Penkar has decided to continue the game, and we salute the spirit of the sportsman spirit being displayed by Yogesh Penkar. That is why he is the brand ambassador of the game. We should give respect to the opposition, respect for the officials, respect for the game, and that is what makes him a great captain. So we are thankful to Pacific Ventures Dubai and Captain Yogesh Penkar for putting up a brilliant sportsman spirit here, and it couldn't have been an appropriate day than today to display this on the 45th National Day. I think the way he has conducted himself is mind blowing. तो मैच स्टार्ट होता हुआ 50 रन, और अब देखना जा रहा है फिर से गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आते हुए जिग्नेश। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, खतरा हो सकता है, देखना है खतरा, और इस बार आउट। $50 for 5. तो देखना है अब फिर से नए बल्लेबाज आते हुए अनीस। 50 पे 5,
जिग्नेश पटेल फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार, अगली गेंद लेके उनके सामने है जैनू। जैनू के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और वो अब तक बहुत अच्छी तरह से निभाते हुए, जैनू 22 रनों पे खेल रहे बल्लेबाजी करते हुए, अच्छी बल्लेबाजी। इस बार अच्छी गेंद, सिंगल को यहाँ पे बटोरा गया है, 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर बोर्ड पे लगे हैं अब 51 रन, 51 फॉर 5। 7 ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे लगे 51 रन, 5 विकेट खोए। अब देखना है गेंदबाजी में क्या परिवर्तन होगा। अब तक देखा जाए अभिजीत ने 2 ओवर किए, जिग्नेश ने 1 ओवर की, तुकाराम कुंचे ने 2 ओवर किए और शिराज ने 2 ओवर किए। तो अब क्या यहाँ से गेंदबाजी को बदला जाएगा, दूसरे एंड से, क्लब एंड से अब गेंदबाजी होगी और क्लब एंड से गेंदबाजी के लिए आते हुए अब गेंदबाज अभिजीत पावले, विजय पावले, माफ कीजिए, विजय पावले। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला है ईस्टर्न ब्लूज 51 रन 5 विकेट के नुकसान पे 8वां ओवर प्रगतिवत पे विजय पावले को गेंदबाजी पे लाया गया है और उनके सामने बल्लेबाजी के लिए अब तैयार है जैनू, जैनू और रफीक। विजय पावले राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद और ये दिशा से भटके, अंपायर के वाइड के संकेत मिलते हुए बहुत ही बढ़िया कीपिंग। मुझे लगता है अगर ये कीप नहीं होती तो जरूर ये 4 रन में कन्वर्ट हो सकते थे। बहुत ही बढ़िया वहां पे कीपिंग, स्कोर बोर्ड पे लगे अब 52 रन 52। पहली गेंद खराब गेंद यहां पे होती हुई, फिर से गेंदबाज विजय पावले, थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए योगेश। अंपायर नो बॉल, नो बॉल के संकेत मिलते हुए अब स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 53 फॉर 5, 53 रन 5 विकेट खोए हैं और फ्री हिट के संकेत 53 फॉर 5, 53 रन और 5 विकेट अब खोए हैं। कुछ यहाँ पे बात करने के लिए, विजय पावले के साथ बात करने के लिए गए हैं वहां पे योगेश। 53 रन 5 विकेट, कहीं ना कहीं आप देख रहे हो जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है अब तक, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। और औसत देखा जाए तो लगभग 8 के औसत से बल्लेबाजी होती हुई और अब इसी एवरेज को मेंटेन करना होगा। कम से कम मैं कहूँ तो एक सम्मानजनक स्कोर 80-85 तक की तरफ जाना होगा। फिर से अगली गेंद लेके गेंदबाज तैयार विजय, इस बार चेंज ऑफ पेस, बल्लेबाज को गेंद समझ में नहीं आई और ये डॉट बॉल। तो कहीं ना कहीं अच्छी वापसी करते हुए फिर से विजय स्कोर बोर्ड पर ले गए 53 रन 5 विकेट। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला टॉस जीतने के बाद पैसिफिक वेंचर ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और आमंत्रित किया था ईस्टर्न ब्लूज को कि वो आके पहले बल्लेबाजी करे। तब तक ये 8वां ओवर प्रगतिपथ पे 8वें ओवर की पहली गेंद अब तक डाल चुके हैं विजय और स्कोर बोर्ड पे लगे 53 रन। बल्लेबाजी के लिए आप देख रहे हैं जैनू काफी फॉर्म में चल रहे हैं, जैनू बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी अब तक। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी वापसी करते हुए पहली 2 गेंदों की बात की जाए, पहला वाइड, उसके बाद एक नो और उसके बाद जिस प्रकार से वापसी की है ये एक अच्छे गेंदबाज की निशानी होती है कि अगर खराब दिशा और लाइन से वो गेंदबाजी करे तो उसमें वो अच्छी वापसी करे। लेकिन अंसाब की टीम पूरी तरह से जानती है कि इस मैच में उन्हें पकड़ बनानी है और एक अच्छे सम्मानजनक स्कोर तक जाना है। फिर से गेंदबाज तैयार विजय, ओहो ये देखिए बैक ऑफ द लेन गेंदबाजी कर रहे हैं, मिश्रण कर रहे हैं और बल्लेबाज को मौका नहीं मिल रहा है। अब जेन्युइन, वाकई में नहीं, डेफिनेटली आप देखिए जेन्युइन पेस बॉल किसको कहा जाता है। विजय पावले कोई भी फास्ट बॉलर का सपना होता है तेज से भी ज़्यादा तेज करे,
मतलब आवाज़ की जो स्पीड होती है उससे भी ज़्यादा और लाइट की जो स्पीड होती है उससे भी ज़्यादा तेज़ करे, लेकिन केवल जोश से काम नहीं चलता, अब होश भी दिख रहा है पावले का। इस बार फिर से खेलने की कोशिश, लगातार जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही है पूरी तरह से आप देख रहे हैं मैच में हावी। अब तक स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 53 रन, 5 विकेट अब तक खोए हैं और कहीं ना कहीं 4 गेंदे अगर बात की जाए तो 4 गेंदे डॉट, यानी जो प्रेशर है बल्लेबाजों के ऊपर और 2 बल्लेबाजों के बीच अब देखना है किस प्रकार से अंडरस्टैंडिंग होगा। जैनू जो काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब थोड़ा सा संघर्ष करते हुए। इस बार फिर से विजय पावले दिशा से भटके और फिर से एक एक्स्ट्रा। जो अब तक रन दिए हैं विजय पावले ने इस ओवर में सभी एक्स्ट्रा, 3 एक्स्ट्रा आप देखो, 2 वाइड 1 नो, और बल्ले से कोई भी अभी गेंद अब तक छुई नहीं है बल्ले ने, और अब तक का स्कोर 54 रन 5 विकेट के नुकसान पे। विजय पावले को कुछ यहाँ पे समझाते हुए योगेश पेनकर जो कप्तान है टीम के, कुछ बातचीत करते हुए। इसके बाद जो दूसरा और आखिरी सेमीफाइनल का मुकाबला खेला जाएगा वो होगा पेट्रोमन दुबई और अल फला सऊदी के बीच। 2 टीमों को मैं कहूंगा कि आप तैयार रहें। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद थी, गेंद और बल्ले में अच्छा मिशन नहीं, लेकिन सिंगल को बटोरा। अब 1 रन यहाँ पे बल्ले से आता हुआ स्कोर बोर्ड पे लगे हैं अब 55 रन, 55 लॉस ऑफ 5। ये 8वां ओवर और 8वीं ओवर की अभी भी आखिरी गेंद आनी शेष, 8वें ओवर की आखिरी गेंद आनी शेष। सामने अब बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज है रफीक ने भी इस टूर्नामेंट में अच्छी बल्लेबाजी की है और आज देखना है किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। फील्डिंग की सजावट देखी जाए तो दूर दूर तक आक्रामकता को बयान करता हुआ ये पैसिफिक वेंचर्स का फील्ड। इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश, अपील कर रहे हैं। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 55 रन और विकेट खोए हैं 5। धन्यवाद। 8 ओवर की समाप्ति, स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 55 रन। हमारे साथी कमेंटेटर से भी बात करना चाहेंगे। सर, 8 ओवर की समाप्ति लगभग औसत देखा जाए तो 7 के करीब और 6.68 55 रन अब तक स्कोर बोर्ड पे लगे हैं और अब देखा जाए तो 2 ओवर का खेल आना बाकी। देखना है किस प्रकार से यहाँ पे बल्लेबाजी होगी और जो बल्लेबाज है दोनों किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। क्या आप कह रहे हैं कि अगर आप कप्तान होते तो कितना बड़ा स्कोर करने की कोशिश करते जब आप ईस्टर्न ब्लूज के कप्तान होते तो? नहीं, डेफिनेटली थोड़ा सा रन रेट से भटके ज़रूर हैं। आप सोचिए बैटिंग पावर प्ले लिया जा रहा है, यही ओवर में जो करना है करना होगा। 55 में 10 तो एक्स्ट्रा आए हैं जिसके ऊपर से आप अंदाज़ा लगाएं तो बल्ला जो है आज आग उगल नहीं पा रहा है। अब एक बंदा है ज़ैनुद्दीन जिसको वाकई में अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। जिग्नेश पटेल के नए ओवर की पहली गेंद गति के ऊपर मात देते हुए जिग्नेश पटेल रणजी ट्रॉफी प्लेयर रह चुके हैं गुजरात के लिए। बहुत ही अच्छा क्रिकेट का दिमाग उनके पास है। 55 पर 5, 24 पर ज़ैनुद्दीन। स्टंप्स के करीब आकर अब की बार और इसके साथ ही काम खत्म। देखिए कितना बड़ा हाई फाई। उन्हें पता है हमारी जीत के मार्ग में आने वाला सबसे बड़ा जो स्पीड ब्रेकर था वो अब हमने पार कर लिया है। कहाँ 23 पर 2 3 ओवर में, और अब हम देख रहे हैं 55 पर 6। जिग्नेश पटेल अपने अनुभव को दिखाते हुए वहाँ पर क्या खूबसूरत गेंद गिरी विकेटों पर और बोल्ड कर दिया। यॉर्कर लेंथ की गेंद थी और यॉर्कर और कैंसर में एक ही समानता है
कैंसर को सही समय पर इलाज न किया जाए तो जान चली जाती है, और यॉर्कर में सही समय पर बल्ला नीचे ना आए तो विकेट चली जाती है। 55 पर 6। जैनुद्दीन 23 की पारी खेलकर आउट। नए बैट्समैन के रूप में आए हैं अब आदिल, जो जुड़े हैं रफीक के साथ। इसके साथ ही बोल्ड, ओ माय गॉड, जिग्नेश पटेल ऑन फायर। विकेट टू विकेट, स्टंप टू स्टंप। दो गेंदों में दो। जिग्नेश पटेल, जिनकी गेंदबाजी के सामने ईस्टर्न ब्लू के बल्लेबाज हो रहे हैं फेल, ये तीसरा विकेट उनका। स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी सीमित ओवरों के क्रिकेट में क्यों करनी चाहिए, ये वो बताते हुए। देखिए चिराग, मैं आपको बताऊं, सेमीफाइनल और फाइनल कोई भी टूर्नामेंट का हो, चाहे 10,000 का टूर्नामेंट हो या 20 लाख का टूर्नामेंट हो, टेक्निक मायने रखती है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर अच्छा गाना सुनना है तो सारेगामा पाधा निसा ही सरगम होनी चाहिए। अगर इसके अलावा अगर कोई सरगम आप बनाने जाओगे तो संगीत बेसुरा हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर जो है यॉर्कर को समझने में नाकामयाब रहे हैं बल्लेबाज, और 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर अब हैट्रिक बॉल पर। इस बार उठा दिया है और क्या जवाब दिया है, स्ट्रेट 6। इकसठ 61 पर 7। सबसे बड़ी बात है सौरभ की कि यहां पर एक और रनआउट होने जा रहा है। जी हां, बचते हुए बाल। सौरभ ने सबसे बड़ी बात यह दिखाई कि हैट्रिक बॉल पर भी 6 लगाया जा सकता है। दैट इज द पावर ऑफ अ गुड क्रिकेटर। तो यहाँ पर जिग्नेश पटेल ने एक अच्छा ओवर अब तक करने की कोशिश की है। हालांकि 2 गेंदों में 2 विकेट लिए, एक सिक्सर जरूर खाया, लेकिन जो कमिटमेंट है उनकी वो काबिल तारीफ। 3 चीज़ें क्रिकेटरों को बनाती है, डेडिकेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन। ये 3D अगर आपके पास आ जाए तो आपका क्रिकेट 3D हो जाएगा। निष्ठा, लगन और दृढ़ संकल्प, ये 3 सूत्र होते हैं कामयाबी के किसी भी व्यक्ति के जीवन में। अगली गेंद इस बार, और ये बोल्ड। क्लीन बोल्ड, विकेट टू विकेट गेंदबाजी। मतलब देखिए, हैट्रिक भले ही ना हुआ हो, 4 गेंदों में 3 विकेटें ले ली है और कमर तोड़कर रख दी है ईस्टर्न ब्लूज की यहाँ पर जिग्नेश पटेल ने। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी। जब टीम को ज़रूरत थी तब उन्होंने अपना प्रदर्शन जो है, अपना जो खेल का स्टैंडर्ड है, उसको ऊपर उठाया। ऑलवेज ये कहा जाता है कि बिग प्लेयर्स राइज टू द ओकेजन एंड प्ले। बिल्कुल उस तरह का एक क्रिकेट। 96 का विश्व कप सनत जयसूर्या का विश्व कप था, लेकिन अगर आप देखें सेमीफाइनल और फाइनल, इट वाज अरविंद डिसिल्वा हु प्रूव्ड हिज क्लास एंड टुक हिज टीम टू द वर्ल्ड कप फाइनल। सो एक टीम वर्क इसी को कहते हैं, एवरीवन हैज़ टू परफॉर्म। अब आज से लगभग 10 मिनट पहले जो समय था वो टेंस था, लेकिन 10 मिनट में चित्र बदला, और इसीलिए कहा जाता है क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटी। ग्लोरियस व्हेन पैसिफिक प्लेज, अनसर्टन व्हेन ईस्टर्न ब्लूज प्लेज। तो अब यहाँ पर ओवर समाप्त हुए हैं, 9 रन बने हैं, 61 विकेट गिरे हैं 8, और आगे का आंखों देखा लेकर आ रहे हैं चिराग।
तो आखिरी ओवर देखना, इस आखिरी ओवर में कितने रन बनेंगे। लगभग अगर अब यहाँ से हम औसत देखें तो 6.78। दो बल्लेबाज अब सुधीर तांडेल आए और रफीक। सुधीर तांडेल पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे। और अब देखना है यहाँ पे गेंदबाजी के लिए विजय पावले। विजय पावले जिन्होंने अपने पहले ओवर में 4 रन दिए थे, 3 उसमें एक्स्ट्रा, 2 वाइड, 1 नो बॉल। गेंदबाज तैयार होते हुए विजय। इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश जरूर की और ये डॉट बॉल। 61 फॉर 8, 61 फॉर 8। आखिरी 5 गेंदें अब तक आनी शेष। बल्लेबाज रफीक को यहाँ पे गेंद पे नजरें जमानी होंगी, गेंद को अच्छी तरह से देखना होगा और उस पर प्रहार करना होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन अगर आपका बिगड़ जाए तो फिर आपके बल्ले पे नहीं आएगी। और यही कुछ होता हुआ। रफीक थोड़ा सा धैर्य संयम रखना होगा। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, तेज गेंद। जिस प्रकार से वो आवाज निकालते हैं मुंह से कि वो कितना तेज कर रहे हैं, और इस जब ये आवाज से आ जाती है बल्लेबाज का कंसंट्रेशन भी थोड़ा सा बिगड़ जाता है। लेकिन जो अच्छा बल्लेबाज होता है वो हर बार उस गेंद पे नजरें बिठाए रखता है और यही नजरें जमाए रखनी होगी। स्कोर बोर्ड पे लगते हो अब तक 61 रन, आखिरी 4 गेंदों का खेल आना बाकी। और ये देखिए अब अल्फला सऊदी के नज़ीर भाई, इनका भी आगमन हो चुका है, तो इस मैच का आनंद उठाने आ चुके हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, हवा में गेंद है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के नजदीक और ये लगा 10 PL चौका। ईस्टर्न ब्लूज अब यहाँ पे रन को बढ़ाती हुई 65 रन 8 विकेट के नुकसान पे। नजीर भाई आपका स्वागत है, वेलकम यू। 65 फॉर 8। तो अब देखना है आखिरी 3 गेंदें आनी शेष। गेंदबाज फिर से तैयार, पहले घूम चुके थे, रिवर्स खेलने की कोशिश और ये डॉट बॉल। कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो 4 गेंदों इन्होंने खेली है, 4 गेंदों में 4 रन बनाए। और आप तो देख रहे हो जिस प्रकार से इनका कंसंट्रेशन, एक चौका जरूर लगा है, लेकिन अब तक जो प्रदर्शन उन्हें करना है, जिसके लिए आप लास्ट ओवर, डेप्थ ओवर में आप खेलते हो, ये आखिरी ओवर है और आपको रन बनाने हैं। जितने रन आप प्लस करोगे उतने आपके टीम के गेंदबाजों का ध्येय बढ़ेगा, लेकिन डॉट बॉल उनका मनोबल कम करेगी। इस बार देखिए क्या गेंदबाजी, पूरी तरह से बांध के रखा है। कोई मौका नहीं मिल रहा है बल्लेबाज को कि वो उस मौके पे चौका लगाए। सिर्फ 4 रन इस ओवर से, 5 गेंदों में 4 रन। और ये 10वीं ओवर, जब 10वें ओवर में 4 रन आए तो फिर बल्लेबाजी, गेंदबाजी की तो वाहवाही करनी होगी। आखिरी गेंद ये 10वें ओवर की। इस बार फिर से खेलने की कोशिश और ये 1 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए दूसरी की कोशिश, लेकिन नहीं, 1 पे ही संतुष्ट होना होगा। स्कोर बोर्ड पे लगे अब 66 रन बने हैं और अब जीतने के लिए 67 रनों का लक्ष्य का पीछा करना होगा। क्या कहेंगे अरिजीत? 67, 6.70 के औसत से बल्लेबाजी करनी है, 67 बनाने 10 ओवर में, यानी 60 गेंदों का खेल बाकी होगा, 67 बनाने हैं। क्या लगता है आपको इस मैच में? ये मैच तो काफी रोमांचकारी होगा, पैसा वसूल मैच होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन क्या अब यहाँ से जो गेंदबाजी है ईस्टर्न ब्लूज की वो निखार के आएगी? क्या फिर बल्लेबाज ये जो स्कोर लेवल है वो आसानी से पार करेगी? देखिए इसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू है पैसिफिक वेंचर्स की इन डेप्थ बैटिंग। अगर आप इस साइड को देखें, कृष्णा सातपुते, एजाज कुरैशी, योगेश पेणकर,
पंकज जाधव, विजय पावले और उसके अलावा जो अन्य बैट्समैन हैं उनको बहुत कम बल्लेबाजी मिलती है, लेकिन ये जो टॉप 5 है इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। ईस्टर्न ब्लूज़ की ताकत उनकी बल्लेबाजी नहीं गेंदबाजी रही है। नजीम गुल्ली, सुधीर तांडेल, शीरू, सुनील, ये जो 4 बॉलर हैं इनको अपने ज़िंदगी का बेस्ट बॉलिंग आज यहाँ पर शारजा में करना होगा अगर फाइनल में पहुँचना है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा वो रहेगी फील्डिंग। अगर हाफ चांसेस को फुल चांसेस में कन्वर्ट किया गया, कोई एक आध दो कैच लपक लिए गए तो ईस्टर्न ब्लूज़ का फ़ायदा होगा। ईस्टर्न ब्लूज़ एक ही तरीके से इस मैच को जीत सकता है और वो है हर ओवर में कम से कम 1 विकेट उन्हें चाहिए। विजय पावले की 2 गेंदें वाइड बॉल जा सकती थी जिसको रिवर्स स्वीप खेलते समय ख़राब कर दिया गया। 2 गेंदें एक्स्ट्रा मिलती, 2 रन और बनते। ये सोच होनी चाहिए कौन से वक्त पर कौन सा शॉट खेलना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप विंटर में हैं तो आपको स्वेटर पहनना है और अगर आप समर में हैं तो लिनन पहनना है। विंटर में अगर आप लिनन पहनोगे और समर में आप अगर स्वेटर पहनोगे तो आपका ही नुकसान होगा। दिस इज़ वॉट क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट, राइज टू द ओकेजन, मैच योर सेल्फ विद द गेम। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक 15 रन जरूर कम बने हैं ईस्टर्न ब्लूज़ के, एडवांटेज पैसिफिक वेंचर्स। लेकिन ये क्रिकेट है, जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए कुछ कहना ये उचित नहीं होगा। बट पैसिफिक वेंचर्स 70%, ईस्टर्न ब्लूज़ 30%। तो आइए दूसरे सेमीफाइनल के टॉस के लिए अब हम तैयार हो रहे हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। आई रिक्वेस्ट टीम पेट्रोमैन दुबई and Al Falah. So I would request Umar Khan and Munna Malik or Sajid to get yourself registered and be ready for the toss. Thank you. Umar Khan and Sajid are requested to report for the toss immediately. Thank you. थैंक यू सर। ईस्टर्न ब्लू की टीम पूरी तरफ से फील्डिंग के लिए तैयार। दोस्तों यहाँ पर टीम अलायंस फ्रीलांस कतार और सब वॉरियर सऊदी अरेबिया के बीच जो मैच हुआ था उसका मैन ऑफ द रह गया था और ये मैन ऑफ द मैच जीतने वाले खिलाड़ी ये प्रतीक निज़ाम, जिनको हम ये अवार्ड देने जा रहे हैं। 200 दिरहम मैन ऑफ द मैच जो आपको। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रतीक निज़ाम, आपके लिए तो फ्राइडे बन चुका है आज। द फ्राइडे तो दोस्तों इस वक्त ईस्टर्न ब्लूज़ के शाकिर मेरे साथ है। शाकिर, सबसे पहले तो सेमीफाइनल में आप पहुंचे हैं। सेमीफाइनल में अभी तक जो परफॉर्मेंस रहा है आपको क्या लग रहा है? आपकी टीम ने वाकई में अच्छी बैटिंग की है आज? Actually, we had a good start, but in the middle stages, our batsmen got checked in. But this is a fighting total. We'll fight for this 10 overs. We'll try to make them all out within 30 maybe. We'll try our best. Okay. As they say that if you go out in monsoon, you need an umbrella. So if you need to win this match, you need Nazim Gulli. Do you think Gulli is going to make a very big difference in this particular match? Yeah, sure. Gulli will make a big difference, and we have a spectacular bowling lineup. We have 5 top bowlers of hard tennis cricket in our team, so we are confident of defending this total. Inshallah, we'll see. After all, this is a cricket. We'll give our 100%. Well, thank you so much for talking to us. Wishing you good luck. So he is confident that Nazim Gulli will come as an umbrella and will shield them. Let us see whether it will be Gulli or it will be Pacific Ventures. We are all excited on the 45th National Day of UAE, and a great and spectacular cricket is awaiting in the second innings for all of us. It's back to Combox. Thank you.
थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम, सुस्वागतम आए हुए तमाम क्रीड़ा शौकीनों का 10PL की ओर से स्वागत सुस्वागतम। जब पहला मुकाबला सेमीफाइनल का दो नामचीन टीमों के बीच पैसिफिक वेंचर्स दुबई के सामने दूसरी जो टीम है ईस्टर्न ब्लू पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए 66 रन। और देखिए, जब गेंदबाजी में आए गुल्ली तो ईस्टर्न ब्लूज की किस्मत है खुली और इजाज कुरैशी रन मशीन को पहले ही गेंद पर आउट कर दिया है। सो दिस इज क्रिकेट। उमर खान फ्रॉम पेट्रोमैन come for the toss. Sajid or Munna from Al Falah, please join us for the toss immediately. We would start the toss immediately. Thank you. So I request Umar Khan, there you see Team Petroman Dubai. So Umar Khan and Sajid. मतलब मेरे लिए इस वक्त ये दुविधा है कि मैं टॉस करूं कि पीछे मैच देखूं। इट इज सो इंटरेस्टिंग आउट देयर, बट देन दैट इज क्रिकेट। सो वेलकम अल फलाह, अस्सलाम वालेकुम, एंड उमर भाई अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक। आइए टॉस करते हैं। हु इज गोइंग टू टॉक फर्स्ट? उमर खान विल गिव द कॉल। हेड्स इज द कॉल। हेड्स इट इज। उमर भाई, आज वो दिन आ गया है कुछ कर दिखाने का। क्या डिसीजन लिया है? हम लोग बैटिंग करेंगे फर्स्ट। 10 ओवर का गेम है, तो कल जो आपकी टीम खेली उसमें आज कोई चेंजेस आप करने जा रहे हैं या यू विल गो विद सेम टीम? सेम टीम। ओके। अल फलाह टीम के साथ में आप लीग स्टेज में खेले थे, आपने उनको हराया था और वापस अब वही कहानी दोहराने जा रही है जो पहली सेमीफाइनल में देखा वही। तो इस वक्त आपने उनके गेम को कुछ स्टडी किया जब समय मिला था? हाँ, स्टडी किया हुआ है। अल्फला तो वैसे ही उनकी लक बहुत चली है, देखे हुए फाइनल वाली टीम में हम लोग ने खेला, बैट्समैन लोग सीरीज जैसे अच्छी बैटिंग की। उम्मीद करेंगे ये मैच में भी अच्छी बैटिंग करे सब। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साजिद, मालिक मुन्ना, मालिक क्या कहना चाहेंगे? पहले बॉलिंग करने जा रहे हैं, व्हाट विल बी द स्ट्रेटजी? हम लोग इनके साथ पहले मैच खेला था, बहुत स्कोर मारे थे लोग। इंशाल्लाह आज के मैच हम लोग इनके साथ में भी 75-80 के अंदर इनको रुकाना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि अभी इन लोग का बैटिंग लेना भी हम लोग पकड़ गया। इंशाल्लाह हम लोग और भी अच्छा अभी इनका सामने अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते हैं इंशाल्लाह। आज तो नज़ीर भाई का भी आगमन हुआ है, उनके आने से क्या वाकई में आपको और 10-15% और मोटिवेशन मिल रहा है? हाँ, और भी अभी और एक मीटिंग होना भी बाकी है। अभी एक मीटिंग हो जाएगा, उसके बाद अभी हम लोग का गेम भी अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी नज़ीर भाई आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा सपोर्ट भी है उसका, नज़ीर भाई का। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी अभी टॉस हुआ है दूसरे सेमीफाइनल का, आप देख रहे हैं 10 PM यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के शारजा क्रिकेट स्टेडियम में, जहां टीम पेट्रोमैन दुबई के उमर खान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। बॉलिंग के लिए आमंत्रित किया है उन्होंने अल फलाह क्रिकेट क्लब सऊदी अरेबिया को, और ये मैच अब से थोड़ी देर में आप तक आएगा। तब तक आइए वापस लौट चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में। शुक्रिया। थैंक यू सर। ईस्टर्न ब्लू दुबई की जो टीम है, क्या गेंदबाजी कर रही है नाजिम गुल्ली,
बेहतरीन गेंदबाजी। लेकिन पैसिफिक वेंचर्स के जो गेंदबाज है उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया था। 66 रन 67 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे ईस्टर्न ब्लू की टीम ने, और जीतने के लिए 67 रनों की जरूरत है पैसिफिक वेंचर्स के लिए। एक विकेट का पतन होता हुआ 2 रन कुल स्कोर। बल्लेबाजी कर रहे कृष्णा और एजाज। वेलकम सादिक राजापुरकर, मयूर स्पोर्ट्स। तीसरे अंपायर के पास जो कि निर्णय है और डिसीजन नॉट आउट। सभी खिलाड़ियों की जानकारी के लिए, टीम डगआउट में केवल प्लेयर्स और ओनर्स बैठ सकते हैं, इस बात को ध्यान रखें। ओनली प्लेयर्स एंड ओनर्स आर सपोज टू सिट इन द टीम डगआउट्स। तो दोस्तों, इस वक्त पैसिफिक वेंचर्स के एक आधार स्तंभ और सीनियर खिलाड़ी संदेश पार्टे हमारे साथ है। संदेश अंडर 19 महाराष्ट्र खेले हुए भी हैं। संदेश, ये इस वक्त जो मैच चल रहा है, जो आपकी पोजीशन है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, थोड़ा विकेट रुका के खेलेंगे, थोड़ा पार्टनरशिप बन जाएगा 30 रन का, तो आराम से ये स्कोर चेस हो सकता है। ज़्यादा स्कोर तो नहीं है, पर डिपेंड तो करना ही पड़ेगा हमको। और आज जिग्नेश पटेल ने जो स्पेल फेंका, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? निबिसन स्पेल, जिग्नेश पटेल ने तो आज ऐसी बॉलिंग किया है जैसे पूरे टूर्नामेंट में नहीं किया है। उसको अलग एनर्जी आ गई थी सेमीफाइनल की। और इस वक्त जो स्कोर आप चेस करने जा रहे हैं, तो ऐसा कौन सा बैट्समैन है जो आपको लगता है कि ये आपको फाइनल में पहुंचा देगा? योगेश पेनकर पे तो बहुत भरोसा है। कृष्णा तो हमारा बैट्समैन फिलहाल तो फॉर्म में, पर योगेश पेन पर बहुत भरोसा है कि वो रुक के भी खेलता है, थोड़ा डिपेंड भी करता है, और कैसे मालूम ज़्यादा करके मैच को आगे बढ़ाता है वो। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। संदेश पार्टे एक कॉन्फिडेंट खिलाड़ी, जिसका कॉन्फिडेंस अपने कैप्टन पर है। जब कैप्टन का भरोसा खिलाड़ी पर हो और खिलाड़ी का भरोसा कैप्टन पर हो, तो क्या बात है, वो टीम प्रगति करती रहती है। हालांकि अभी दिल्ली दूर है, देहरादून पहुंचे हैं, लेकिन दिल्ली पहुंचेंगे, आशा करते हैं। ईस्टर्न ब्लूज वर्सेस Pacific Ventures, a great semi-final at a great venue, live coming to you through www.10pl.net and www.tenniscricket.in. Let's go back to the com box. Thank you. पहले ओवर का खेल बिल्कुल ईस्टर्न ब्लू के पक्ष में। दूसरे ओवर की शुरुआत हुई पहली गेंद के ऊपर चौका चढ़ाए। पहले ओवर का पहली ओवर का खेल चालू है अभी न, पहली ओवर खत्म हुई नाजिम गुल्ली की। हाल तो अब दूसरी ओवर की शुरुआत होगी। नए गेंदबाज सौरभ, जो कलकत्ता के गेंदबाज है, उनके हाथ में भी नए ओवर की शुरुआत। जो पैसिफिक वेंचर्स के 2 बल्लेबाज है, योगेश पेनकर और कृष्णा सातपुते। एजाज कुरैशी, जो इस मैच में नाजिम गुल्ली का शिकार बने, बहुत बढ़िया विकेट जो ईस्टर्न ब्लू की टीम ने हासिल किया। लेकिन मैच है ये कम स्कोर के ऊपर है, बिल्कुल 60 गेंदें जीतने के लिए 67 रनों की जरूरत पैसिफिक वेंचर्स दुबई की टीम के लिए। सौरभ की यह गेंद योगेश पेनकर के लिए, ओहो, इस गेंद को दिशा देने का काम किया। खिलाड़ी गेंद के ऊपर 1 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए योगेश पेनकर, ऑटो कैप्टन। बढ़िया कप्तान की, जो टीम के कप्तान है पैसिफिक वेंचर्स दुबई के, और खुद एक बड़ी इनिंग खेलने का जिम्मा आज योगेश पेनकर के ऊपर। सामने सौरभ अपने बॉलिंग मार पे तैयार। सौरभ की भी बात की जाए तो ये इंडिया के सौरभ कलकत्ता से तो ईस्टर्न ब्लू की टीम में आज खेलने को आए हैं। ओ डाउन द ग्राउंड, कृष्णा सातपुते इज द ब्रांड, आउट ऑफ द पार्क, चरण।
थैंक यू डीजे। मेरे काबिल दोस्त रियाज के लिए एक शेर, जो बल्लेबाज मार देता है सोते सोते चौके और चक्के, उस बल्लेबाज का नाम है कृष्णा सातपुते। कमाल की बल्लेबाजी कृष्णा। सौरभ, एक बढ़िया स्ट्रोक जो कृष्णा सातपुते ने खेला है, तो अगली गेंद लेके तैयार। फील्डिंग में देखिए जो ईस्टर्न ब्लू की टीम में थोड़ी बदलाव। कृष्णा सातपुते विस्फोटक बल्लेबाज है, आक्रामक बल्लेबाज है, आधा दर्जे की बल्लेबाजी। ओहो, ये गेंद बहुत बढ़िया, गुड कमबैक। गुड कमबैक। क्या कमबैक किया है। पहली गेंद के ऊपर कृष्णा ने छक्का खेला था, दूसरी गेंद बिल्कुल कृष्णा सातपुते को डॉट फेंकी है। यही तो क्रिकेट है। इस गेंद को आगे आके खेला कवर क्षेत्र में, मानो बंदूक से गोली निकलती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 10 प्रीमियर लीग है, चौका, 4 रन। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन, 1 विकेट के नुकसान। ओ, कृष्णा सातपुते टर्न मार्क और इसी के साथ विकेट का पतन होता हुआ। फिर एक बार ईस्टर्न ब्लू सौदे की बहुत आवाज। इस टीम की बात की जाएगी थी, फैन फॉलोइंग बहुत बढ़िया है ईस्टर्न ब्लू की टीम को। ईस्टर्न ब्लू टीम की बात की जाएगी तो फैन फॉलोइंग इस टीम के पास भी बहुत बढ़िया है। क्या काम कर रही है ये टीम, जो सामने एक मातब्बर क्रिकेट की आला दर्जा की विश्व की एक बड़ी टीम है पैसिफिक वेंचर्स, और अब बल्लेबाज उतरे नए बल्लेबाज बिलाल शेख, मैन फ्रॉम भिवंडी। कृष्णा आउट होने के बाद बिलाल शेख नए बल्लेबाजी के लिए तैयार। सौरभ अपने बॉलिंग मार्क पे। क्या गेंदबाजी हो रही है। पहली ओवर नाजिम गुल्ली, दूसरा ओवर सौरभ। ग्यारह रन अभी तक कर चुके हैं। गारा इस गेंद को, ओहो, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद फील्ड, 9 रन। डॉट डिलीवरी, 2 ओवर का खेल खत्म, 67 रन जीतने के लिए बनाने। 2 ओवर का खेल खत्म हुआ है, 17 रन 2 विकेट के नुकसान पे। बाकी है आखिरी गेंदे 48 और जीतने के लिए रन चाहे 50। 48 गेंदे 50 रन। चिराग, जरूर ये मुकाबला लो स्कोर के ऊपर है, लेकिन मैंने हमेशा जो मुकाबले देखे, जो जिस मुकाबले में रन स्कोर कम होता है वो मुकाबले बहुत देखने लायक होते हैं। हाई वोल्टेज मुकाबले, हाई वोल्टेज ड्रामा जिनको कहते हैं, ऐसे मुकाबले होते हैं। इस मुकाबले की बात की जाए, 10 प्रीमियर लीग का सेमीफाइनल का पहला मुकाबला है। कोई भी टीम लाइटली ये मुकाबले को लाइटली कोई भी टीम नहीं लेंगी। तो चिराग जी, आपकी क्या राय, जो 50 रन बनाने हैं अभी जीतने के लिए, पैसिफिक वेंचर के बल्लेबाज किस दर्जे से उनको आगे जाना होगा, और जो पार्टनरशिप है वो बनाने होगी, तो जरूर चिराग मेरे साथ जुड़ जाएंगे। हालांकि मैं यही कहूंगा कि जो टीम अच्छा खेले वो जीते, क्योंकि जीत तो क्रिकेट की ही होने वाली है, और जरूर दोनों ही टीमों में वो काबिलियत है कि वो फाइनल में जाए। दोनों टीमों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। इस बार ये गेंद बहुत ही बढ़िया। नाजिम गुल्ली की बात की जाए, पिछले 2-3 मैच में उनका बोलबाला चल रहा है, जिस प्रकार से गेंद कर रहे हैं। अगर मैंने पिछले 4 ओवर उनके देखे होंगे और ये 5वां, तो 5 ओवर में अब तक इस टूर्नामेंट में उन्होंने 13 रन दिए और लगभग 6 विकेट उन्होंने हासिल कर लिए। तो नाजिम गुल्ली का एक अलग रूप देखने को मिलता हुआ, और नाजिम गुल्ली की ओवर इस मैच में काफी बड़ा रंग लाएगी। धन्यवाद। और नाजिम गुल्ली की बात की जाएगी तो वेरिएशन वाला बॉलर है, बहुत वेरिएशन इस गेंदबाज के पास।
इस गेंद को घारे अपना क्लास दिखाते हुए 1 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। ये जो क्लास है योगेश पेनकर के पास, कलात्मक बल्लेबाजी, गेंदबाज की भली बातें जानते हैं, कितने बार आमने सामने आए। और योगेश पेनकर और गुल्ली, ये दोनों भी एक आले दर्जे के खिलाड़ी है, बहुत बड़ा नाम दोनों का भी टेनिस क्रिकेट विश्व में। ओहो, ये गेंद बिलाल शेख को, बहुत बढ़िया गेंद नाजिम गुल्ली की, डॉट डिलीवरी। बिलाल शेख की जो बात की जाए, बिलाल शेख ये भी बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, मुंबई के रहने वाले। और जो इनिंग बनाना, ये इनको बहुत खूब आता है बिलाल शेख के लिए। मैच को बिल्कुल अपने मुट्ठी में लेके खेलने वाले खिलाड़ी है बिलाल शेख। अच्छी गेंदों के ऊपर सिंगल डबल, स्ट्राइक रोटेट, ये बिलाल शेख की खासियत। खराब गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर चौके चक्के के लिए भेजना, ये बिलाल शेख की ताकत। गुल्ली की इस गेंद को पॉइंट क्षेत्र में खेला है खिलाड़ी, गेंद को उठाएंगे, 1 रन आसानी के साथ पैसिफिक वेंचर्स के अकाउंट में जुड़ता हुआ और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 20 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट इन 3rd ओवर प्रोग्रेस। गुल्ली फिर एक बार योगेश पेनकर कप्तान के लिए गेंदबाजी करेंगे सामने की ओर से। ये गेंद बहुत बेहतरीन गेंद, गुल्ली की गेंद बिल्कुल योगेश पेनकर को समझ नहीं सके। गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट डिलीवरी, स्कोर स्थिर 20 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पैसिफिक वेंचर्स जीतने के लिए अभी भी रन चाहिए 47 और गेंदें जो बची है उस गेंद की बात की जाएगी तो 41 गेंदों में जीतने के लिए 47 रनों की जरूरत पैसिफिक वेंचर्स के लिए। गारा फिर एक बार अपना क्लास दिखाते हुए नाजिम गुल्ली का ये ओवर बहुत बढ़िया, 2 ओवर 10 रन 1 विकेट। सौरभ 1 ओवर 11 रन और 1 विकेट, 3 ओवर का खेल खत्म हुआ है। स्कोर कार्ड 21 रन 2 विकेट के नुकसान पे। जीतने के लिए अब रन चाहिए 46। नए ओवर के लिए ईस्टर्न ब्लू किसके हाथ में गेंदबाजी सौंपी जाएगी। बात की जाए नाजिम गुल्ली की, बात की जाए योगेश पेनकर की, तो दोनों भी खिलाड़ी बहुत बढ़िया रंग में। और गुल्ली के 2 ओवर तो बिल्कुल उन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी, आले दर्जे की गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। और कृष्णा सातपुते ने जो एक शॉर्टकट इनिंग खेली थी सौरभ की ओवर में, 1 चौका 1 छक्का खेलते हुए, तो अब पूरा जिम्मा है बिलाल शेख और योगेश पेनकर के कंधों के ऊपर पैसिफिक वेंचर्स का। और गेंदबाजी के लिए आएंगे ईस्टर्न ब्लू की पारी को संभालने के लिए नए ओवर लेके नए गेंदबाज है। अभी गेंदबाज फिर एक बार सौरभ। सौरभ सौरभ गेंदबाजी मार्ग पे तैयार। सॉरी, सुनील आए नए गेंदबाज, ये भी कलकत्ता से है और उनके हाथ में भी गेंद सौंपी है। सामने क्लासिक बल्लेबाज योगेश पेनकर, मैन फ्रॉम गारा। गारा इस नाम से जाने जाते रायगढ़ माड़ के ये खिलाड़ी। ओहो, बेहतरीन स्ट्रोक गारा, खिलाड़ियों के हाथ से गेंद छिटी है। तीसरी रन की कोशिश, बिलाल शेख, योगेश पेनकर, वाटर रनिंग बिटवीन द विकेट। मानो विकेटों के बीचों बीच बुलेट ट्रेन दौड़ रही है। अरबी घोड़ा जैसे दौड़ेगा उस प्रकार की ये रनिंग बिटवीन द विकेट। योगेश पेनकर और बिलाल शेख, ईस्टर्न ब्लू के भी समर्थक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ हाजिर है। आप सबका फिर एक बार स्वागत, सुस्वागतम। सुनील अपने बॉलिंग मार्ग पे तैयार। योगेश पेनकर के पास यही क्लास है। बिलाल के लिए अब ये गेंद बिल्कुल जमीन के सारे कारपेट स्ट्रोक खेलते हुए दूसरी की कोशिश, फील्डर के ऊपर दबाव बनाने का काम, दूसरा रन भी पूरा।
हरीश जी, हर मैच चौके छक्के से नहीं जीता जाता, उसके लिए ये भी चाहिए क्लास, जो इन दोनों खिलाड़ियों के पास है, क्वालिटी इस दोनों को खिलाड़ियों के पास है, श्योरिटी इस दोनों बल्लेबाज के पास है। बिलाल शेख मैन फ्रॉम भिवंडी, योगेश पेनकर मैन फ्रॉम महाड रायगढ़। सुनील, ओहो, इस गेंद को आसानी के साथ दिशा दे दी, एक रन फिर एक बार बिलाल शेख के अकाउंट में। तो जो इस दोनों बल्लेबाज ने जो पारी को संभाला है चिराग जी, मेरे को तो लग रहा है एक आले दर्जे की बल्लेबाजी, बढ़िया बल्लेबाजी, योगेश और जो बिलाल के बीच में जो साझेदारी, एक बेहतरीन कमबैक जो कृष्णा की विकेट जाने के बाद पैसिफिक के लिए। जरूर एक अच्छी साझेदारी और पूरा इंटेलिजेंट क्रिकेट खेला जा रहा है, कोई भी दबाव नहीं, कोई खतरे वाली घंटी नहीं। जिस प्रकार से स्ट्रोक खेल रहे हैं सभी, जो कारपेट के सहारे रोल होती हुई गेंद जाती हुई, और यही बताता हुआ कि अब जो प्रेशर उनके ऊपर है उसको अच्छी तरह से वो रिलीज करें। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर बात की जाए ईस्टर्न ब्लूज के गेंदबाजों की, तारीफ करने की, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, अब तक उन्होंने कोई मौका नहीं दिया है। बिलाल शेख की बात की जाए, उनका अगर स्वाभाविक गेम देखा जाए तो बड़े स्ट्रोक के लिए काफ़ी जाने जाते हैं, लेकिन आज वो सिंगल डबल पे खेल रहे हैं। जरूर जरूर, मैच के हिसाब से बल्लेबाजी जो बल्लेबाज करता है वही बढ़िया बल्लेबाज होता है। सुनील की है गेंद, इस गेंद को खेल दिया है गुल्ली, गेंद को उठाएंगे लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, एक रन और एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। नाजिम गुल्ली बहुत बढ़िया स्टार प्लेयर है, ऑलराउंडर, बड़े क्षेत्ररक्षक भी है। तो सुनील अपने बॉलिंग मार्क पे फिर एक बार तैयार। योगेश पेनकर 8, बिलाल शेख 6। ओहो, इस गेंद को फिर एक बार ढकेल दिया है, जमीन के सहारे सब गेंद को जमीन में दबाने में कामयाब होते हैं दोनों बे बल्लेबाज। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पैसिफिक वेंचर्स 30 रन, 13 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट इन 4 ओवर कंप्लीट। 4 ओवर का खेल खत्म हुआ है। और पैसिफिक वेंचर्स की बात की जाएगी, 30 रन बने, 2 बल्लेबाज आउट हुए। ओपनर बल्लेबाज जो काफी आक्रामक, विस्फोटक, आत्मघातकी, बड़े शॉट के लिए जो 2 बल्लेबाज जाने जाते, एजाज और कृष्णा आउट है। और अब घारिया और बिलाल। तो अब आने वाले समय में ऊपर से जो बहुत जोर जोर से आवाज ईस्टर्न ब्लूज के जो समर्थक है काफी जोर जोर से जो आवाज करते हुए अपनी टीम को चेयरअप कर रहे हैं। रात का जो मुकाबला देखा है आप सभी ने, ईस्टर्न ब्लू के सामने जो मुकाबला होता है एसकेसी गोवा, जब सुधीर तांडेल बॉलिंग मार्क पे आए थे तो क्या आवाज, सुधीर तांडेल बॉलिंग मार्क पे तैयार, और सामने योगेश पेनकर, ये भी रायगढ़ के, वो भी रायगढ़ के। लेकिन एक खेल रहे ईस्टर्न ब्लू सऊदी के टीम में, तो दूसरे पैसिफिक वेंचर्स दुबई के टीम में। एक बेहतरीन गेंदबाज, एक बढ़िया बल्लेबाज, योगेश पेनकर बल्लेबाजी के लिए तैयार, तो सामने गेंदबाज हो गए सुधीर तांडेल। सुधीर तांडेल, नए गेंदबाज बायत से फिर एक बार योगेश पेनकर के लिए गेंदबाजी करेंगे। ओह, इस गेंद को योगेश पेनकर ने बहुत बढ़िया स्ट्रोक खेला है। डीप लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद फील्ड की जाएगी, 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन। सुधीर तांडेल अपने बॉलिंग मार्क पे, सामने बिलाल शेख। अंदर आता हुआ बॉल, बहुत बढ़िया गेंद। सुधीर तांडेल की बात की जाएगी तो ये भी एक नामचीज गेंदबाज है, बायत से गेंदबाजी करते हैं, वेरिएशन इस गेंदबाज के भी पास है। सुधीर तांडेल कल की मैच के हीरो है,
एसकेसी गोवा के साथ जो मुकाबला होता ईस्टर्न ब्लू की टीम का, उसके असली हीरो ये खिलाड़ी है। 1 रन पूरा करते हुए योगेश पेनकर और बिलाल शेख, क्या काम किया था रात में। पहली गेंद के ऊपर मोटे ने छक्का खेला था, उसके बाद 5 गेंदे बहुत बढ़िया, बिल्कुल दिमाग को ठंडा करते हुए गेंदबाजी की थी सुधीर तांडल ने। अपने और फुल कॉन्फिडेंस है इस खिलाड़ी सुधीर तांडल। और अब सामने हो गए योगेश पेनकर, जो बहुत क्लासिकल बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। क्वालिटी क्रिकेट जिनके पास है, होनर, ताकत और इन फॉर्म भी है, ये खास बात है। ओहो, डॉट गेंद, बढ़िया गेंदबाजी सुधीर तांडल की। 5 गेंदे केवल 2 रन खर्च करते हुए सुधीर तांडल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। और सामने एजाज कुरैशी तो आउट हुए, लेकिन जो 2 बल्लेबाज है बिलाल शेख और दूसरे बल्लेबाज योगेश पेनकर, क्या गेंदबाजी हो रही है। सुधीर, ये गेंद होगी योगेश पेनकर के लिए। इस गेंद को गैप में, ओहो बढ़िया फील्डिंग। 1 ही रन के ऊपर संतोष करना होगा। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन, 33 रन 2 विकेट के नुकसान पे ओवर क्रमांक 5। तो अब हमारे साथ जुड़ जाएंगे मिस्टर चिराग मेहर। पैसिफिक वेंचर्स 33 रन अब तक बने और जीतने के लिए अब चाहिए आखिरी 30 गेंदे और 34 रन। थैंक यू। तो अब थैंक यू मेरे दोस्त चिराग मेहर। अब माइक्रोफोन में आप सबको देखने को मिलेंगे आगे के 5 ओवर के लिए। धन्यवाद विनायक। तो पहला सेमीफाइनल का मुकाबला 2 टीमों के बीच, दोनों ही टीमें काफी जिस प्रकार से इस मैच में पूरी तरह से जी जान लगा रही है और बहुत ही बढ़िया, यही है क्रिकेट। और आप देख रहे हैं अब तक का स्कोर 5 ओवर की समाप्ति के बाद 33। अभी भी आने वाली 30 गेंदों में चाहिए 34 रन। तो जो 5 ओवर में अब तक गेंदबाजी की है वही अगले 5 ओवर में करे अगर ईस्टर्न ब्लूज, तो वो इस मैच में वापसी करेगी। और क्या यहाँ से अब पैसिफिक वेंचर्स अपने बल्लेबाजों को एक अलग यहाँ पे मैसेज सेंड करेगी। क्या मैसेज होगा वो, कि मैच को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, या फिर जो गेंदबाजी जिस प्रकार से हो रही है उस गेंदबाजी के आगे अपनी नंगी डाल दे। तो देखना है क्या होने वाला है, ये जरूर आपके साथ जुड़ेंगे। 10PL के बारे में जरूर हम बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से इस टूर्नामेंट का नियोजन किया गया। आप सभी को मैं कहना चाहूंगा, जो भी आप स्टेडियम में आए, नो स्मोकिंग। आप सभी को मालूम है इस मैदान पे नो स्मोकिंग है। तो प्लीज जो दर्शक आए, अगर आप यहाँ पे हैं, बैठे हैं, तो प्लीज स्मोकिंग ना करें, धूम्रपान यहाँ पे निषेध है। फिर से और एक बार 10PL आप देख रहे हो, जिसका आप सीधा प्रसारण देख रहे हो www.10pl.net पे आप इसका सीधा प्रसारण देख सकते हो। और हमारे जो ऑफिशियल्स है tenniscricket.in www.tenniscricket.in पे आप इसका सीधा प्रसारण देख रहे हो। शारजा के ऐतिहासिक स्टेडियम से आप तक मैं चिराग मेहर इस पहले सेमीफाइनल का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए तैयार। गेंदबाजी के लिए अब सौरभ तैयार होते हुए और उनके सामने है योगेश पेनकर। इस बार ये गेंद हवा में जरूर थी और ये गेंद 1 माउस 4, ये लगा 10PL चौका। इस प्रकार से यहाँ पे सब झूम रहे हैं। और देखिए जिस प्रकार से इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ, उसके बाद जिस प्रकार से आज हम नेशनल डे मना रहे हैं यहाँ पे शारजा क्रिकेट स्टेडियम में। इस बार फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, तो अच्छी वापसी गेंदबाज सौरभ की बात की जाए, पहले ओवर में 11 रन दिए थे और जैसे ही दूसरी ओवर आई योगेश पेनकर ने उस पर फिर से हल्ला बोल कर दिया। पहली गेंद पे लगा चौका और उसके बाद देखिए अब यहाँ पे अंसाब उन्हें कुछ समझाते हुए, अंसाब की बात की जाए, कूल माइंड अंसाब जिस प्रकार से पूरी तरह से अपनी टीम को लेके आगे चल रहा है और एक अच्छा मैच देखने को मिलता हुआ। स्कोर बोर्ड पे लगे अब तक 37, 2 विकेट। इस बार अगली गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, वहां पे बैकवर्ड पॉइंट उसे जब तक उठाए, सिंगल यहाँ पे बटोरते हुए स्कोर बोर्ड पे लगे अब 38।
38 रन स्कोर बोर्ड पे। कहीं ना कहीं दोनों बल्लेबाजों की बात की जाए तो एक अच्छा यहाँ पे अपने टीम के लिए स्टार्ट देते हुए 38 रन स्कोर बोर्ड पे लगे। और अब देखना है, अगर इस मैच को जीतना है, अभी भी 29 रनों की उन्हें जरूरत है। दो बल्लेबाज योगेश पेनकर और बिलाल शेख। बिलाल के लिए अगली गेंद, देखिए कितनी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। पहला रन तेजी के साथ भागे, एक ही रन का इजाफा स्कोर बोर्ड पे लगे। अब 39 रन 39, अभी भी 28 रनों की जरूरत। लगभग गेंदे देखी जाए 26 गेंदों का खेल आना बाकी, रन चाहिए अभी भी 28। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैच, दो टीमों के मैच, एक अच्छा मैच देखने को मिलता हुआ। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला, पैसा वसूल मैच हम देख रहे हैं जिस प्रकार से दोनों ही तरफ से पूरी तरह से जी जा लगाई जा रही है और मजा आ रहा है। इस बार ये देखिए एक अलग स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लाउड अपील जरूर हुई है, लेकिन अंपायर पे कोई दबाव नहीं। ये फिर से अंपायर पे दबाव बनाने की कोशिश, बल्ला और गेंद में कोई संपर्क नहीं। देखिए फिर से जिस प्रकार से हर बार आप देख रहे हो यहाँ पे अंपायर के ऊपर जो दबाव है वो काफी बढ़ता हुआ। अनसक्सेसफुल रिव्यू पहले ही ले चुके हैं अब तक, तो देखना है अब नो रिव्यू। तो देखना है दोनों अंपायर में कुछ बातचीत हुई और उसके बाद नॉट आउट। अरे देखिए अंसाब ने फिर अपने खिलाड़ियों को समझाया और वापस भेजते हुए बहुत ही अच्छा मैच दो टीमों के बीच चलता हुआ। और अंसाब जिस प्रकार से इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, काफी अच्छी बात, और टीम को साथ लेके चल रहे हैं। उनके इंटरव्यू में भी हमने उनसे बात की है और बहुत बढ़िया वो काफी कूल माइंड है और अच्छा अपनी टीम को लेके चलते हुए। स्कोर बोर्ड पे 39, अभी भी चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 28 रन और गेंदे शेष अब 25 गेंदे 28 रन, यह है इक्वेशन। इस बार उठा दिया हवा में गेंद, फील्डर उसके नीचे और ये छोड़ दिया। दूसरे की कोशिश और 2 रन पूरे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, स्कोर बोर्ड पे लगे हैं अब 41 रन। और ये छह ओवर की समाप्ति होती हुई, 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे लगे 41 रन। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माइक्रोफोन में हमारे साथी कमेंटेटर हरीश जी को। शुक्रिया चिराग। योगेश पेणकर की पारी। एक खराब शॉट अभी हमने देखा उनका। मुझे याद है एडिलेड टेस्ट जब सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे, 11 घंटे तक Eastern Blues are requested to start the game immediately. तो क्या बात है, सचिन तेंदुलकर चिराग एडिलेड टेस्ट में 11 घंटे तक कवर ड्राइव नहीं लगाया। योगेश पेनकर की बैटिंग में आज टोटल चेंज है। आप देखिए ग्राउंड शॉट्स, बिलाल और योगेश। पूरे टूर्नामेंट में बिलाल ने बैटिंग नहीं की, लेकिन आज जब वक्त आया बिलाल इज सपोर्टिंग योगेश, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 41 पर 2। अब ओवर बचे हैं 4 और रन बनाने के लिए जो लक्ष्य है वो केवल 26 रनों का। 24 गेंदे 26 रन, 20 गेंदों में 18 पर खेल रहे हैं योगेश पेनकर और 9 गेंदों में 8 पर खेल रहे हैं बिलाल शेख। और दोनों बल्लेबाज जब रनिंग बिटवीन द विकेट इतनी अच्छी दिखा रहे हैं, क्षेत्ररक्षण पर दबाव बनाया है, 4 और 6 रन से मुकाबले जीते जा सकते हैं, लेकिन 1 और 2 से भी जीते जा सकते हैं, ये बताया। 1980 और 85 के क्रिकेट में मुझे ले गए जब यशपाल शर्मा और कीर्ति आज़ाद भारत के लिए मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते थे। ओनली सिंगल्स एंड डबल्स।
क्रिकेट इज ऑल अबाउट एडजस्टिंग योरसेल्फ। जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप चलना होगा। पावर प्ले मतलब आपके लिए एक जरिया हो सकता है मैच को जीतने का, बट अदर ओवर्स ऑल्सो मैटर। सो बैटिंग पावर प्ले 41/2। पहली गेंद मिडल और लेग पर आती हुई, नजरों को झुका के ड्राइव किया था मिड विकेट की तरफ। 42 दो खिलाड़ियों के नुकसान पर। सुधीर तांडेल कल के मैन ऑफ द मैच रहे थे। तांडेल के ऊपर जिम्मेदारी होगी यहां पर बल्लेबाजों को अंकुश में रखने की। पच्चीस रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 23 गेंदे 25 रन। ओह क्या बात है, क्या बात है, तबीयत खुश करने वाला शॉट। क्या शॉट खेला योगेश पेनकर ने। पेनकर ने कृष्णा के लिए मैसेज भेजा, हे बघ मी तुझ्या सारखा खेळू शकतो। 48 और अब ग्राउंड शॉट। ओह, जब सब कुछ सही चलता है तो मजा आता है और जब सब कुछ सही नहीं चलता तो बहुत दुख होता है। योगेश पेनकर, अ ग्रेट लीडर and a great cricketer. इस बार खेल दिया था बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर। 1 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 50। पचास पर 2। ओहो, शॉट ऑफ द डे, शॉट ऑफ द डे। शॉट ऑफ द डे। चिराग कवर्स के ऊपर से इस तरह के शॉट को खेलना काल हुपर की याद आ गई। बहुत ही खतरनाक बैट्समैन काल हुपर, और योगेश पेनकर उस शॉट के जरिए हुपर से भी ऊपर। क्या शॉट खेला है। 54। अब 13 रन चाहिए और पैसिफिक वेंचर्स फाइनल के करीब। इस बार कारपेट ड्राइव और गेंद मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। अट्ठावन। अब 9 रन चाहिए। कहां चिराग, 24 में 26। और कल के मैन ऑफ द मैच सुधीर तांडेल की गेंदबाजी पर ज्यादा रन लिए। सुधीर 2 ओवर 20 रन, सौरभ 2 19-1। योगेश पेनकर 24 गेंदों में 33 पर। बिलाल खेल रहे हैं 10 पर। ये योगेश पेनकर के जीवन का मेरे ख्याल से एक सबसे बेहतरीन मुकाबला नजर आ रहा है। कैप्टन की पारी उन्होंने खेली। सबसे बड़ी बात आपने गौर की होगी, बिलाल और योगेश ने नजीम गुल्ली का ओवर बहुत सेफ खेलकर निकाला।
और अपने आप को इस पोजीशन के लिए रेडी रखा कि अगर जब पावर प्ले का ओवर आएगा तब हम टूट पड़ेंगे। स्ट्रेटेजी इज वेरी क्लियर। योगेश पेणकर इतने रन बना दिए इस मैच में कि अब मुझे लग रहा है कि ये पेणकर तो है, ये रनकर भी है। रनों के राजकुमार आर राजकुमार, योगेश पेणकर और बिलाल शेख, जिनका खेल पूरी दुनिया रही है देख। 58 पे 2, 18 बॉल 9 रन। इस बार इनसाइड आउट खेल दिया है। 3 खिलाड़ियों के बीच में बॉल लैंड होती हुई 2 रन मिल जाएंगे, यानी कि अब 17 गेंदे 7 रन। मतलब एक पल के लिए ऐसा लग रहा है कि मुंबई में बैठे हैं। इस बार बेहतर बॉल थी, गति परिवर्तन करवाया था लाइन ऑफ स्टंप की। आदिल ने नए ओवर की शुरुआत की है। 60 पर 2। योगेश पेणकर का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और उनकी पारी ये हाईलाइट रहे इस मैच के। और अब बिलाल, गुल्ली के हाथों में कैच आउट, बड़ा विकेट। अब आदिल तैयार योगेश पेणकर के लिए। नए बैट्समैन जिग्नेश पटेल कवर्स में खेल दिया था, वहां पर ओवर थ्रो के रूप में योगेश पेणकर मानो दिवाली चल रही हो, रनों की रंगोली सजा रहे हैं इस मैदान पर। क्या खूबसूरत पारी खेली है जिम्मेदारी के साथ। एक कंप्लीट बैट्समैन और एक लाजवाब कैप्टन। ओ माय गॉड, जीत लिया गारिया। गारिया को कंधे पे बिठा देंगे। गारिया क्या पारी खेली है।